वहाँ से अंदर से आ रही है आवाज। और रामचरितमानस में मानस ते मुख पंकज आई, भरत भारती मंजू सुहाई, जेहि पर कृपा करहीं जन जानी, कबीर अजिर नचावहीं बानी। तो ये भगवान जो हैं परावाणी के माध्यम से उसको भेजते हैं और वही परावाणी मानस से मुख पंकज आई, फिर मुख में बेखरी वाणी के रूप में आ जाती है और वही हम सब बोलते रहते हैं। कुंभकर्ण जो है मतलब तपस्या करते करते बहुत आलस में पड़ा रहता था, बहुत आलसी था, बहुत आलसी था। रावण तपस्या में जागरूक होकर तपस्या किया है, विभीषण जो हैं जागरूक होकर किए हैं, एक पैर पे खड़े होकर भिन्न भिन्न प्रकार से 5000 वर्ष तक ऐसा, फिर ऐसा ऐसा। तो परंतु कुंभकर्ण जो है बस बड़ा आलसी था। तो शीतकाल की तपस्या है तो हिमालय की शीतल जो नदियाँ हैं जिनमें बर्फ का जल आ रहा है उसमें पड़ा रहता था। और मेघडंबर वर्षा ऋतु में खुले मेघ के नीचे पड़ा रहता था। मतलब तपस्या के साथ जो अन्य साधन हैं वो नहीं करता था। तपस्या अर्थात प्रतिकूल को जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जैसे इस समय ठंडी का मौसम है तो हम उतनी ही ठंडी सहन करते हैं जितना हमारा शरीर उसको स्वीकार करता है। पर तपस्या में जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है उसको भी सहन किया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर रखने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो तप के रूप में देखी जाती है। उस तपस्या में सात्विक व्यक्ति जो हैं अपना इष्ट का स्मरण करते हैं, भजन साधन करते हैं। जैसे ग्रीष्मकाल की तपस्या में आपने देखा है पंच धूनी तापते हुए गर्मी है, उसके बाद भी पांचों तरफ कोई 7 बार कोई कोट अग्नि अनेक अनेक प्रकार से उसको लगा के चारों तरफ उसके मध्य में बैठ के थोड़ा हवन भी करते हैं, जप भी करते हैं और भी आसन इत्यादि भी करते हैं। तो ये सब क्या है, सात्विक व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना उपासना करते हैं। परंतु कुंभकर्ण जो था वो इष्ट की आराधना उपासना नहीं करता था, वो तो बस आलस में पड़ा रहता था। उसकी तामसी तपस्या है। तो वो सोच रहा था कि जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आएंगे तो हम इंद्रासन मांग लेंगे, मतलब स्वर्ग का साम्राज्य मांगने की उसकी अपेक्षा थी। परंतु ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर ये जागता रहेगा तो ये बहुत अधिक खाने वाला है। और वैसे विनय पत्रिका का जो कुंभकर्ण है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कुंभकर्ण को अहंकार का रूप दिया है। मोह 10 मोल तासु भ्रात अहंकार, ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ये अहंकार सोता रहे ना, कुंभकर्ण सम सोवत नीके, अच्छा है अहंकार सोता रहे, अच्छा है सोता रहे। जागने से ये विश्व को बर्बाद कर देता है। किसी का अहंकार मत जगाओ, अहंकार सोता रहे वो ही अच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कुंभकर्ण जो है जागेगा तो विश्व चौपट होगा, इसलिए सारद प्रेर तास मति फेरी,
शारदा को वाणी की जो अधिष्ठाती देवी है उनको प्रेरित करके उसकी बुद्धि को बदल दिया, और बुद्धि के बदलने से उसने वरदान मांग लिया कि निद्रासन, हमको नींद चाहिए, इंद्रासन की जगह निद्रासन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।